पेपर की अगली सीरीज में आज हम लोग देखेंगे विविध। तो ये जो विविध की हम लोग चर्चा करेंगे वो दिसंबर से लेकर सितंबर तक जितने भी हैं वो विविध उन सभी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि विविध से भी जिसमें से हो गया मिसलेनियस हो गया उसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने नेशनल इवेंट पर हम लोगों ने चर्चा किया, फिर इंटरनेशनल पर करेंगे, आज हम लोग विविध पर करेंगे। तो छोटा सा है, थोड़ा देख लीजिए क्योंकि इससे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला हम लोग दिसंबर में चर्चा करेंगे, दिसंबर में क्या ऐसे घटनाएं हैं, क्या ऐसे चर्चाएं हैं जो पूछा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 में बात की जाए तो केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र सरकार मंजूरी दी, और ये इस मंजूरी देने के बाद आपको पता होगा केन नदी का पानी बेतवा में भेजा जाएगा, और उसके बाद जो है पानी आ जाने से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का सुविधा उपलब्ध होगा, साथ में 62 लाख लोगों के लिए पेयजल भी उपलब्ध होगा। यह मंजूरी 39,317 करोड़ की मंजूरी प्राप्त हुई। आगे हम लोग देखेंगे जनवरी में, देखेंगे कि जनवरी 2022 में क्या हो गया, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत में डिजिटल करेंसी चालू करने की बात किया गया। यह बात किया गया जब बजट पेश किया गया, तो उसमें से निर्मला सीतारमण ने 2022 और 23 में जारी की जाएगी उस पर बात किया कि डिजिटल करेंसी को जारी किया जाएगा 2022-23 में। इस आशय की घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22-23 की बजट प्रस्तुत करने पर दिया, और बजट भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि इसे जरूरत पड़ने पर कैश में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे तो ध्यान में रखेंगे डिजिटल करेंसी, ऊपर केन बेतवा लिंक। आगे हम लोग देखेंगे फरवरी में 17 फरवरी 2022 को देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा का शुरुआत किया गया, और यह जो वाटर टैक्सी सेवा है वह मुंबई से प्रारंभ किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन योजना, आपको मालूम होना चाहिए, यह गोवर्धन योजना बायो सीएनजी गैस संयंत्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस गोवर्धन योजना के तहत बाद में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, वह 2 रुपये प्रति केजी गोबर खरीदने का भी काम करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 मार्च 2022 को पोलैंड की 22 वर्षीय जो सुंदरी होती है, कौन होती है, कैरोला बिलास्का वर्ष 2021 की विश्व सुंदरी घोषित होती है। तो ध्यान में रखिएगा वो पोलैंड की होती है 22 वर्षीय सुंदरी कैरोलिना बिलास्का होती है। आगे हम लोग देखेंगे अप्रैल में क्या करता है, थोक मूल्य सूचकांक, आपको पता होगा मुद्रास्फीति की माप मुख्यतः 2 तरीके से की जाती है, एक WPI के द्वारा, एक CPI द वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भारत में है जो मुख्यतः जो है वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स को दिया जाता है। ये क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वर्ल्ड नहीं, WPI और CPI, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक में इसमें थोक एक तरह आकलन किया जाता है, और जो है कंज्यूमर प्राइस इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि सभी को आंकड़े एकत्रित करना थोड़ा कठिन होता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में लगभग जो वस्तुओं को अप्रैल तक जो जारी किया गया वो 697 वस्तुओं को इसमें रखा गया। हालांकि सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, वो आपको देखेंगे CPI में निकलेगा। इकोनॉमिक्स में चर्चा हुई तो वही करा, 14 तारीख तक इन्होंने वर्तमान में 697 उत्पादों को इसमें रखने का तैयार किया गया। साथ में जो आधार वर्ष इसका हुआ 11-12, यानी आधार वर्ष जो मान के चला जाता है निकालने के लिए मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ, वस्तुओं के दाम में जो परिवर्तन गिरावट क्या आया, वो आधार वर्ष 2011-12 रखा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 अप्रैल 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ा जिले के चिनाब नदी, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी निकलती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर हो गया सिंधु हो गया, नीचे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। तो यह भी ध्यान में रखना है। एक पोंग बांध आता है, पोंग डैम आता है, और एक थिन डैम आता है, दोनों आता है, दोनों पूछा जाता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पोंग डैम जो हो गया वह मुख्यतः नीचे वाले ब्यास नदी पर है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के चिनाब नदी पर, और आपको पता होगा तुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बना हुआ है, लेकिन चिनाब नदी पर प्रस्तावित है कि क्वार जल विद्युत परियोजना के लिए क्या हो गया, आर्थिक मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिला है। तो क्या है उसका नाम, क्वार जल विद्युत परियोजना, लगभग 4,526 यानी 4526 करोड़ का निवेश के आर्थिक मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। यह जो परियोजना है क्रियान्वयन किया जाएगा चिनाब नदी पर पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत किया जाएगा। यह राष्ट्रीय खेल जल विद्युत निगम एवं जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की संयुक्त उपक्रम ही है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अप्रैल 2022 में महिलाओं और कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, कौन कौन, वुमेन हो गया, महिला हो गया, कारीगर हो गया, शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें उचित अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन के तहत ये भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की नई अवसर योजना की शुरुआत की गई, जिसमें क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डे नाम की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं कारीगरों शिल्पकारों को प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए अवसर प्रदान किया गया है। तो अब ध्यान में रखेंगे कि महिलाओं कारीगरों शिल्पकारों के लिए जो भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा नई अवसर योजना को शुरुआत की गई, क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डे के रूप में क्या किया गया, उस उद्देश्य के लिए वहाँ अवसर प्रदान किया गया। आगे हम लोग देखेंगे सड़क किनारे जो है क्या कि देखिए स्वनिधि योजना का स्टार्ट किया गया था। ये स्वनिधि योजना क्या था कि जो सड़क के किनारे जो भी है फल वाले सब्जी वाले यानी जो रेडी लगाकर अपना क्या करते हैं,
जीवन यापन करते हैं उनके लिए कम ब्याज दर पर क्या किया गया, आसान शर्तों के साथ स्वनिधि योजना के तहत क्या किया गया था, वह 10,000 रुपये का ऋण ले सकता है। तो वह स्वनिधि योजना किया गया था जिसमें उसको 1 वर्ष में आसान किस्तों के साथ चुकाना था। फिर क्या किया गया, स्वनिधि योजना के अतिरिक्त इस योजना के रूप में स्वनिधि से स्मृति योजना का शुरुआत कब किया गया, वह 4 जनवरी 2021 से पहले चरण में किया गया। पहले 125 शहर में किया गया, फिर जब इस सफलता प्राप्त हुआ तो 12 अप्रैल 2022 को अन्य 126 देशों में भी लागू किया गया स्वनिधि से स्मृति। ये स्वनिधि से स्मृति योजना में क्या होता है कि इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, एक तरह से बीमा दिया जाता है। तो दोनों हम लोगों ने चर्चा किया, स्वनिधि योजना, स्वनिधि से स्मृति योजना पर चर्चा की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 अप्रैल 2022 को बैठक के नीति आयोग का बैठक होता है जिसमें क्या किया जाता है, वर्ष 2016 से में जो स्थापित किया गया था क्या, अटल इनोवेशन मिशन। तो इस अटल इनोवेशन मिशन को क्या किया गया, इसे जारी रखते हुए 2023 तक के इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। मई में कुछ ऐसा विविध नहीं हुआ जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जून में देखते हैं, जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत देश को पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। अब ये पहली निजी भारत गौरव योजना क्या है, तो इस भारत गौरव योजना के तहत दक्षिण भारत में ये क्या किया गया, यह परियोजना को चालू किया गया जिसमें दक्षिण भारत के रेलवे दक्षिणी जोन तमिलनाडु के कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी पहुंची। तो यह लगभग 14 से 16 जून के बीच में थी। तो आप ध्यान में रखेंगे भारत गौरव योजना के तहत ये चलाया गया। उसके बाद क्या है, एक डीडीआर, ये देखिए एक डीडीआर लॉन्च किया गया। ये डीडीआर क्या है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। ये डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी क्या है, यह भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत प्रत्येक जिले में सूक्ष्म स्तर पर लुप्त हो रही जो भारत की कहानियों को खोजने और उनका दस्तावेजीकरण कराने का प्रयास किया जाएगा इस डीडीआर के तहत, यानी डिजिटल रिपोजिटरी, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के तहत। तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखते हैं जुलाई 2022 में भारत के 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। आपको ये पता हुआ जुलाई में है, लेकिन आप जैसे ही अगस्त में आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो आपको देखने को रामसर साइल मिल रहा है वह आपको इसकी संख्या 75 हो जाएगी। यानी कि 75वें वर्ष जो वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता दिवस का भारत, उस 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत को 75 आर्द्रभूमि मिलेगा। तो ये जुलाई में था 5 बढ़ा था, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में 10 बढ़ेगा, फिर लास्ट में 11 बढ़ेगा, तो टोटल बढ़कर 75 हो जाएगा। ये था। तो आपको पता होना चाहिए जो आर्द्रभूमि है उसका मुख्यतः जो किस तरह से उसका रामसर साइल रखा गया है, क्योंकि रामसर में ऐसे आर्द्रभूमि को रखा जाता है जो जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उनके प्राकृतिक आवास में रखने का कोशिश किया जाता है इस आर्द्रभूमि रामसर स्थल के तहत, मतलब रामसर स्थल के तहत आर्द्रभूमि को शामिल किया जाता है। और ये नाम कैसे पड़ा, क्या होता है कि 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में यह संधि होता है, और वही संधि होता है 71 में 75 से लागू कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अगस्त 2022 में बेसिक बैंकिंग सेवाओं के सभी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए आपको पता होगा मोदी सरकार के द्वारा 8 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इस जन धन योजना के तहत आपको पता होगा उस योजना के पहले वर्ष में 17.90 करोड़ खाते खोले गए थे। फिर अगर आप अगस्त अभी में 22 में बात करेंगे तो टोटल 46.25 करोड़ हो गए। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई, दूसरा विस्तार 2024 तक शहरी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए किया गया। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहले इसका नाम कुछ और था, उसके प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में किया गया। इसके तहत जो भी योग्य हैं उनके लिए क्या करना, आवास उपलब्ध कराना। तो इससे बढ़ाकर, हालांकि 22 था, बढ़ाकर इसे 2024 कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। आगे देखेंगे 2020-21 के दौरान भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों का कुछ हम लोग डाटा देखेंगे। 2020 में जो भारत में आए, कोरोना तो एंट्री कर गया था, बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, 5.49 लाख आए थे। 2021 में अमेरिका के 4.3 लाख लोग ये पर्यटक के रूप में भारत में आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिसंबर में देश के क्या होता है, सितंबर वाले में हम लोग देखेंगे डाटा आया था जिसमें कहा गया था कि देश में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग महाराष्ट्र के ठाणे में बनाई जा रही है। और यह कहाँ बनाया जा रहा है, यह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा थाने के बीच में बनाया जा रहा है। हालांकि ये जो रूट है ना, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो रूट चलाया गया हाई स्पीड ट्रेन के लिए, उसी के तहत ये जो 21 किलोमीटर जो लंबी सुरंग है ना, उस 21 किलोमीटर में 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर से होकर गुजरा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व सिलफाटा में अंडरग्राउंड जो समुद्र के अंदर ये बनाया जा रहा है। तो पहली रेल सुरंग महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या किया गया, जो तीसरा परिचालन है वह 30 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। कहाँ के बीच, यह शुरू किया गया गांधीनगर और गुजरात के, यानी कि गांधीनगर जो गुजरात में, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में क्या क्या। हालांकि इसका पहला आपको पता होना चाहिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वह तेज मतलब सबसे तेज रेलगाड़ी चलने में आती है। पहला इसका जो है
19 फरवरी 2019 को दिल्ली और वाराणसी के बीच में रूट में शुरू किया गया था। दूसरा इसको वैष्णो देवी के लिए किया गया नई दिल्ली से, और तीसरा रूट यही है जो आपने देखा कि 30 सितंबर 2022 तक के रेलगाड़ी का परिचालन करने के लिए शुरू किया गया था। ये था कुछ हम लोगों ने देखा, विविध देखा। फिर आगे हम लोग नियुक्तियां पे भी चर्चा करेंगे, खेलकूद पे भी चर्चा करेंगे, और बहुत सारे जो बिंदु बचे हुए उस पर भी छोटा छोटा टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।